बिकॉज उसकी वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है वो, तो इसलिए एरर आ रहा था। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर अभी भी मैं अपलोड ही कर रहा हूँ, तो अभी अबैंडन आ गया फिर से ना। तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, मैक्सिमम आज की डेट में हो जाना चाहिए। तो ये जो पुरानी वीडियो जो है, कल हमने जो ट्रेनिंग दी थी, वो वीडियो अभी स्टिल अपलोडिंग में है, तो मोस्टली आज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको दे दूंगा ये वाला कल वाला वीडियो, ओके दोनों वीडियो ओके साथ। ओके सर, ओके ओके जी चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट है। अच्छा, अपन जो है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह से जो पहले डिस्कशन करें उसके बारे में बता देता हूँ। हम लोग अमेजोन के कंपटीशन एनालिसिस को पकड़ने की कोशिश की है कि अमेजोन के अंदर में क्या क्या होता है, अमेजोन कैसे मार्केटिंग करता है, अमेजोन नून और दूसरे प्लेटफॉर्म पे कितनी ट्रैफिक है और क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, जैसे कि अमेजोन के अंदर में जो है आपको ट्रैफिक के रिसोर्सेज क्या है, गूगल से कितनी ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया से कितनी ट्रैफिक आ रहा है, फेसबुक से कितनी ट्रैफिक आ रहा है, और भी मल्टीपल रिसोर्सेज से कितनी ट्रैफिक आ रहा है। यूएई के अंदर में अमेजोन का कंपटीशन कौन है, अमेजोन के स्ट्रेटजीज क्या है, डेजर्ट कार्ड क्या कर रहा है, ये सब चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ने की समझने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो ये चीजों को हमने डेप्थ में एनालिसिस किया है इसके बारे में। और मजीद जो है वीडियोस देख के भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक ये इसकी क्लास फिर से स्टार्ट होगी जो बंदों की मिस हो गई थी, तो इंशाल्लाह उसमें कवर कर सकते हैं। आप लोग अनलिमिटेड टाइम अटेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कोई भी। अब हम जो पढ़ाई किए हैं अब तक, ये चीजें हैं ना, ये हम दो हिसाब से पढ़े हैं। एक, आप खुद अमेजोन में बेचने के हिसाब से। दूसरा, आप अमेजोन की सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, एक जो होता है ब्रांडेड लिस्टिंग की सर्विस यूएई के अंदर में बड़े पैमाने पे बिकती है कि आप अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचो। तो ठीक है ना, अमेजोन पे प्रोडक्ट की आपकी ब्रांडेड लिस्टिंग करके देंगे, अच्छे टाइटल, अच्छे डिस्क्रिप्शन, अच्छे इमेजेस। तो ये सर्विसेज भी आप डोबिजल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और भी मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू ये बेच सकते हो। और इसका एक प्रोडक्ट का जो है मार्केट में लिस्टिंग का कॉस्टिंग आता है 30 दिरहम। ठीक है ना, तो वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है वो वाला। और साथ ही साथ जॉब पर अगर जाते हो तो SimilarWeb.com से आप कोई भी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो, वहां से ट्रैफिक का आइडिया ले सकते हो। उसमें लेडीज ज्यादा है, जेंट्स ज्यादा है, कौन है वो देख सकते हो। हमने कुरियर के बारे में बात किया, शिपिंग के बारे में बात किया, लॉजिस्टिक के बारे में बात किया, गुज़िश्ता दिनों में सेल्फ शिपिंग और ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में भी बात की। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के अंदर में जो फीचर्स है वो कैसे यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कल भी हमारे क्लास में हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई वे के अंदर में खास तौर से देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटर खुद है यहाँ पे, तो वो अमेजोन पे नहीं बेच रहा है, बट दे आर इनकरेजिंग यू कि आप अमेजोन पे बेचो। ठीक है ना, तो अमेजोन में कौन कितना कमाता है, एक रफली एस्टिमेटेड आइडिया मैंने दिया था। जी, वो आइडिया यही है कि अमेजोन के अंदर में कमाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज होते हैं अमेजोन के अंदर के, कि भाई आप अमेजोन होलसेल के थ्रू कमा सकते हो आप, या अमेजोन रिटेल के थ्रू कमा सकते हो। अमेजोन होलसेल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने के आइटम्स वगैरह जो हो गए, डेली का सरफ, साबुन वगैरह, उसको अमेजोन होलसेल के अंदर में काउंट किया जाता है। उसके अलावा FBA FBM वगैरह के बारे में आज मैं डिटेल में समझाऊंगा। जी, अच्छा, मैं आपके सामने सबसे पहले एक इमेज खोलूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या चीज है। जी, ठीक है ना, तो देखिए ये हमने एक जो डिस्कशन करना है, पहले इसके बारे में मैं थ्योरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ। अमेजोन के अंदर में जो मॉड्यूल अपन डिस्कस करेंगे ना उसके बारे में। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रेटेजी दो तरीके से होती है। एक होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। जी, सॉफ्टवेयर के अंदर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं। एक होता है हीलियम सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक सेकंड लाइन पर रहिएगा। हेलो, हाँ, अमेजोन के अंदर में एक होता है, क्या नाम है, प्रोडक्ट हंटिंग होता है। प्रोडक्ट हंटिंग दो किस्म के होता है। एक मैनुअल हंटिंग होता है। तो कोई भी कंट्री में अमेजोन लॉन्च होती है ना, तो इनिशियल फेज में आपको जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो और थोड़े दिनों के बाद वो अप्रूवल दे देता है। अब यूएई के अंदर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यूएई के अंदर में 5 साल के बाद अमेजोन ने अप्रूवल दिया है कि आप हीलियम 1.0 का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, और उसके थ्रू जो है आप जो है काम कर सकते हो यहाँ पे ना। तो वो चीज दिया है। तो वो जो है हीलियम सॉफ्टवेयर कैसा यूज करते हैं मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा उसके बारे में। और एक है 999 मेथड, ये मैनुअल मेथड है। जी, ये मैनुअल मेथड असल सबसे जो कारगर, जो सबसे अच्छा, जो सबसे भरोसे वाला चीज होता है ना, वो है मैनुअल। तो मैनुअल चीज के थ्रू आप जो है हंटिंग करके प्रोडक्ट को अच्छा खासा निकाल सकते हो। तो वो हीलियम सर, जो, एक्सक्यूज जी मी बोलिए। सर। सर, बोलिए, ये मैनुअल का तरीका कौन सा है? 999 मैं है? अभी मैं समझाऊंगा, पहले आपको चीजें आ रहा ओके हूँ ना सर, यहाँ ओके पे। सर।
हाँ, मैनुअल के अंदर में सिर्फ एक ही मेथड है, वो है 999 मेथड, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है हमने एक डिस्कशन किया था कल की क्लास में, जो हम ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे कि wish.com बताया था मैंने, lazada.com यूरोपियन कंट्रीज में है। जैसे कि आप परफ्यूम में काम कर रहे हो, कॉस्मेटिक में काम कर रहे हो, आप क्लॉथिंग में काम कर रहे हो, ऐसे आइटम को ढूंढ के लेके आना है आपको, जो अमेजोन के अंदर में या कोई वेबसाइट में है ही नहीं यहाँ पे। आपको जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग करना, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कल की क्लास में। जब प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम आएगा तो फिर मैं वो क्लास शुरू करूंगा ना, तो उस टाइम पे फिर से मैं वो डिस्कशन लेके आऊंगा, वहां पर आपको समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा चीज है, हाँ भाई, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछ लीजिए आप। जफर भाई, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। सर सर मैं ये मैनुअल के तरीके के बारे में बोल रहा था, ट्रिपल मैनुअल का नाइन, मगर ट्रिपल नाइन आपने मेथड, बताया कि हाँ। ट्रिपल नाइन मेथड एक होता है मैनुअल के अंदर में। और एक है ऐसा जी प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आना जो एशिया मेंटेलिटी, बिकॉज यहाँ पर यूएई के अंदर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब मेजोरिटी जो 80% पॉपुलेशन लीडिंग है वो एशिया कंट्री की है। तो हमें वो मेंटेलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढ के लाना है या सिमिलर लेके आना है। मिसाल के तौर पे जी आईफोन अगर लॉन्च हो रहा है, तो आईफोन के एसेसरीज भी बिकने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है जी उसमें हाथ डालना है, एक ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में हमेशा हाथ डालोगे, आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और जी एक चीज है, डेड जी डेड आइटम है, तो डेड आइटम के अंदर में क्या कॉस्टिंग के निकाल रहे हो, ये सब चीजों पे वर्कआउट करोगे तो पता चलेगा आपको। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज के तहत होती है। लेकिन जो मैनुअल तरीका जो यहाँ पर यूएई के अंदर में लोग सिखाते हैं, वो है 999 मेथड, ठीक है ना। तो 999 मेथड ही जो है एक तरीका है जो मैनुअल तरीके से होता है। हम्म, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना हमारे जफर भाई आपका डाउट। ओके सर, ओके सर। जी, ओके, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, तो इसके अंदर में आते हैं एफबीए के बारे में। एफबीए किसको कहते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है ना। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन किसे बोलते हैं भाई? जहाँ पर होता क्या है, शिपमेंट दो किस्म के होते हैं ना। एक होता है आप खुद पैक करके भेजते हो, जिसको हम कहते हैं एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम्म, ठीक है ना। उसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब आप आपका कंपनी से लाइसेंस लेके करो, या आपके खुद के घर से करो, या कैसा भी करो, उसको आप खुद पैकिंग करके खुद डिलीवरी निकाल रहे हो, तो उसको जो है ना फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहेंगे। लेकिन अगर अगर सप्लायर अगर कर रहा है, अगर आप दूसरे जगह से करा रहे हो, जैसे कि अमेजोन के वेयर हाउस में, यहाँ पर अमेजोन के वेयर हाउस है, वहां पे आप पैकिंग करके दे दो, वहां से जो है आप क्या नाम है, अमेजोन आपके बिहाफ में शिपमेंट निकालेगा, रिटर्न आएगा तो भी अमेजोन का हेडेक है, एवरीथिंग अमेजोन का हेडेक है। लेकिन आपको क्या है, आप अगर जॉब करने वाले बंदे हैं या ऐसे है तो उसके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग की ये सोच है कि अगर मैं एफबीए कर लेता हूँ, अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर लेता हूँ, तो मेरे को ज्यादा ऑर्डर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में अगर आप सामान रखोगे, तो सामान रखने का वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग भी वो चार्ज करेंगे, पॉइंट वन, ठीक है ना। पॉइंट टू ये है कि आप ये लॉजिकली सोच के देखिए खुद, क्या अगर एफबीए में ही ऑर्डर आ रहा है, तो बहुत सारे पैसे वाले सिर्फ एफबीए में डाल देते हैं, एफबीए वाले को क्यों ऑर्डर आ रहा है? भाई, ऑर्डर दोनों को आता है, बट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। एफबीए में अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट डालोगे ना, तो उसको जो है आप उसको प्राइस अपडेट नहीं कर सकते हो। एफबीएम के अंदर में प्राइस अपडेट कर सकते हो। एफबीए में अगर आपका सामान नहीं चल पाता है, खुदा ना खास्ता, तो आपको वेयर हाउसिंग की कॉस्टिंग भी जाती है, और माल वापस लाने में बड़ा मुश्किल आता है, और वो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग गेम। और एफबीए की जो पॉलिसीज है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, कैसा शिपमेंट्स लेके जाना है, कैसा करना है, वो पूरा तरीकेकार आपको बताऊंगा। तो ये एफबीए एफबीएम के बारे में समझ में आया। और एक है अमेजोन होलसेल, इसके बारे में नहीं बताते हैं तकरीबन। तो अमेजोन होलसेल जो मैंने बताया, रोजमर्रा की जिंदगी। तो ये तीन चीजें हैं जिसके थ्रू अमेजोन के अंदर में सेल आपको अच्छा खासा मिलता है। एक एफबीए का ऑप्शन आता है, एक एफबीएम का आता है, एक होलसेल का आता है। तो ये तीन तरीके कार है जो अमेजोन तीन तरीके कार से ऑर्डर लेता है। जी, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं प्राइवेट लेवल पे। प्राइवेट लेवल का गेम ऐसा है ना मेरे भाई, प्राइवेट लेवल मिसाल के तौर पे, जैसे कि कल निजाम भाई ने बताया था कि मैंने ट्रेडिंग लाइसेंस निकाल लिया है, ठीक है ना। तो आप क्या है, एक प्राइवेट लेवल पे एक ब्रांड नेम के अप्रूवल के लिए आप अप्लाई कर देते हो। तो आप वो ब्रांड नेम की अप्रूवल लेकर, बेसिकली होता क्या है, अमेजोन के ऊपर बहुत 2012-13 में जो है ना वर्ल्ड वाइड पे केस हुआ था कि इसके अंदर में कॉपी आइटम बिकता है। मिसाल के तौर पे एक ही आइटम है, सब लोग बेच रहे हैं। तो अब क्या हो गया है, अमेजोन ने अपना रूल अपडेट किया, और वो उसके तहत जो है क्या तहत कैसा आया बोले तो प्राइवेट लेबल आया, मतलब आप अपने ब्रांड का आइटम ही बेच सकते हो। अब दूसरा आइटम बेचोगे जिसमें ब्रांड नहीं रहेगा, वो जेनेरिक में कहलाएगा।
जो नॉर्मल आइटम जो जो आप ब्रांड के साथ बेच रहे हो, वो आइटम को अगर कोई भी कॉपी करता है तो उसके ऊपर आप पेनल्टी डाल सकते हो। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई बंदा टेबल बेच रहा है, तो टेबल का नाम जो है, अगर आपके पास ब्रांड है, आपके पास अच्छा दिखा, हाँ भाई ये प्रोडक्ट में जान है, इसको मैं ब्रांड दे सकता हूँ, अपना नाम दे सकता हूँ, इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो आपने क्या किया, उसका नाम रख दिया जफर टेबल, आपने उसका नाम रख दिया निजाम टेबल, आपने उसका नाम रख दिया रमीज टेबल। ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्रांडेड लिस्टिंग होती है, जिसको हम प्राइवेट लेवल पे। अब मान लो कोई मेरे नाम की लिस्टिंग चोरी करता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर पेनल्टी डाल दूंगा, नहीं भाई ये मेरे नाम के तू नहीं बेच सकता है, तो उसका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं वहां पे। लेकिन नकल को भी अकल की जरूरत है, इवन प्राइवेट लेवल के अंदर में भी आप कॉपी करके पैसे बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे वो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अमेजोन एट द सेम टाइम मल्टीपल लिस्टिंग से रोकता है, बोलता है कि मुझे कॉपी लिस्टिंग मल्टीपल टाइम नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड टाइम चाहिए, तो वो भी चीज देखता है। ठीक है ना। तो प्राइवेट लेवल का जो प्रोसेस रहता है, उसमें क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे को ये ब्रांड नेम चाहिए, तो शायद इट्स सब्जेक्टेड टू अप्रूवल, मतलब आपको शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट विल टेक 3 months to 8 months प्रोसीजर रहता है ये। आपका अगर अप्रूवल हो गया, अगर वो नाम किसी ने नहीं लिया है, तो 8 महीने में मिल जाता है। और उसके अलावा साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, किसी के पास प्राइवेट लेवल का नाम है, तो उसके नाम पे आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। तो प्राइवेट लेवल में कैटेगरीज आती है, 312, 315, 316, अलग अलग कैटेगरी। कैटेगरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक की अलग कैटेगरी है, होम अप्लायंसेस की अलग कैटेगरी है, किचन अप्लायंसेस की अलग कैटेगरी है। तो हर कैटेगरी के अलग 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 इसके अंदर में चीजें हैं। तो प्राइवेट लेवल के अंदर में अगर मान लो कोई भाई का इलेक्ट्रॉनिक का लाइसेंस है, ही सेलिंग मोबाइल फोन एसेसरीज एंड ऑल, लेट से आपका होम अप्लायंसेस का है, अगर आपको वो ऑथराइज कर देता है कि ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल निजाम भाई ने जफर भाई को अप्रूवल दे दिया कि ठीक है जफर यू कैन सेल इट, तो वो ब्रांड के अंदर में जफर भाई भी वो सामान को बेच सकते हैं। लेकिन कल के दिन अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो वो जफर भाई निजाम भाई करेंगे। अब लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, ब्रांड का जो प्राइवेट लेबल रहता है, अगर मान लो जफर भाई ने सही आइटम नहीं बेचा और निजाम भाई सही आइटम बेच रहे हो, तो उसमें क्या होगा, किसका नाम किसका ब्रांड नाम बर्बाद होगा, निजाम भाई का बर्बाद होगा। तो वो चीज आपको देखना रहता है कि ब्रांड अप्रूवल आदमी कब देता है, जब देखता है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक बेच रहा है, अच्छा बेच रहा है, चीज अच्छी कर रहा है, तो उसके अंदर में प्रोडक्ट की अप्रूवल देता है, ठीक है भाई तो ये मेरे ब्रांड नेम पे लॉन्च कर दे। तो यूएई के अंदर में 90% लोग जो है ना, बैक टू बैक ऑर्डर्स पे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनरिक प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर आएगा तो जाएंगे मार्केट में, मार्केट से प्रोडक्ट परचेस करके लाएंगे, फिर फुलफिलमेंट करेंगे। तो उसके अंदर में वो लोग क्या करते हैं, एक प्राइवेट लेवल का ऑप्शन निकाल लेते हैं, तो जो भी कंपनी का माल हो, वो कंपनी के माल के पीछे टाइटल में अपने अपना ब्रांड नेम लगा देते हैं, मतलब एक स्टिकर लगा देते हैं। तो ये तरीकेकार उसको यूज हेलो। करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। हाँ जी, समझ में आया ये चीज। आई एम सॉरी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं बाद में वीडियो देख लूंगा, मैं बाहर ही चले गया था जरा। मसला नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, आप बेफिक्र है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है हाँ ठीक है, सर, एक बात पूछनी थी आपसे। बोलिए। 5 तारीख को मैंने आधी क्लास ली थी क्योंकि मैं लेट था, तो उसके बाद कोई फिर बात आज नहीं। मेरे ख्याल में क्लास हुई है ना। हाँ भाई वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। रिकॉर्डिंग सही आ है, सही जाएगी है। सर आप लोगों को ना, और अगर इनकेस ठीक है, क्लास मिस हो ठीक जाती है ना, तो फिर से रिपीटेशन रहेगा वीकेंड पे। तो वीकेंड पे क्या है, पूरा ठीक। जो हम हफ्ते में डिस्कस किए थे ना, वो पूरा हफ्ते जी में जी, जो है संडे के दिन डिस्कशन रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्लास आप ज्वाइन ठीक है, करके वो, पूरे हफ्ते में जी, क्या? ठीक। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जितना भी डिस्कशन किया है ना मेरे भाई, तो वो संडे के दिन जी जो जी, है एक पैनल डिस्कशन होता है फिर से, तो वहां पर भी आप शोर अटेंड बहुत कर आ रहा सकते हो सर। वो इसका भी भी ठीक है सर, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग भेजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। जी वो रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा मैं आपको। और जो भी कोई ठीक है, बाहर में ठीक। होता है ना मेरे भाई, अपने उसको जी जी, वॉइस को बंद कर ले, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो ना। जी। सही। अच्छा मैं अभी आगे जाता हूँ, पोर्टल के ऊपर आता हूँ, आपको पोर्टल के इसमें दिखाना शुरू करता हूँ। अच्छा ये देखिए, अमेजोन के अंदर में सबसे पहले ना आप लोगों को जब अकाउंट खोलना है ना, तो मैं एक विंडो खोल के आपको बताता हूँ। एक सेकंड लाइन पे रहेगा, मैं आपको एक विंडो खोल के बता रहा हूँ ना, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए यहाँ पे। अच्छा ये विंडो को क्या बोलते हैं मालूम, चोर विंडो कहा जाता है, एक विंडो को ना। इसके अंदर में आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। ये जो है आप टॉप पे राइट क्लिक करके खोल सकते हो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसका अगर आपको अमेजोन में सामान बेचना है ना, दुनिया भर के कोई भी कोने में रहो, तो सबका एक ही फॉर्मूला है, seller central.amazon
अगर इंडिया में तो IN, UAE में तो .AE, US में तो .US, ठीक है ना, सबका यही रहेगा। तो आपको जब अमेजोन में अकाउंट बनाना है ना मेरे भाई, तो सेलर सेंट्रल में जाना पड़ता है आपको। तो अकाउंट बनाने का बड़ा इजी सा फंडा है, आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए आपके पास अगर कुछ पहले से है तो वो करो, नहीं बोले तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट बोल के इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा अमेजोन का। सिंपल सा फंडा है। तो कोई भी भाई को अगर ट्राई कर ले, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछे, मैं उनका करके दे दूंगा। बोलिए रमेश भाई बात सुने। बोलिए। ये पासवर्ड पे ईमेल का पासवर्ड डालना है या अपना कोई न्यू पासवर्ड रख सकते हैं न्यू अमेजोन पासवर्ड का? रख सकते हैं हम, न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना? नहीं, वो भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। इट्स योर चॉइस, आप वो सेम डाल दीजिए या नया डाल दीजिए, इट्स योर चॉइस। ओके ओके बट ओके। इसके अंदर में क्या है, एक स्मॉल है, कैपिटल है, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क या कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है जी। ओके ठीक है ना। अगर खाली आपका नाम कामिल रहा तो कामिल लिख दोगे तो नहीं होगा। के कैपिटल, AMIL स्मॉल या कुछ भी इस तरीके से कैप्स एंड स्मॉल लेटर के कॉम्बिनेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है ना जी। जी अच्छा, जी। जब आप अकाउंट ओपन कर देते हो ना मेरे भाई, तो आपको इस तरीके का टैब नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको जो टैब बता रहा हूँ, ये वाला टैब नजर आएगा। ये देखिए, इस तरीके का टैब आएगा जब अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो आपने जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका इमिरेट्स आईडी अपलोड करो। तो इमिरेट्स आईडी की आप दोनों फोटो लेकर व्हाट्सएप से या किधर से भी आप सेंड कर लें, आपके या आपके सामने रखें, उसकी फोटो लेके अपलोड कर दें, ठीक है ना। जब उसकी फोटो लेके अपलोड कर देंगे ना आप, तो आपको जो है एक सेकंड लाइन पे रहेगा इसमें। हाँ, तो अब आपको जो है ना, जैसे आप इमिरेट्स आईडी कार्ड वगैरह ले लेके इसको अपलोड कर दोगे ना मेरे भाई, तो आपको जो है क्या नाम है, ये आएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एप्लीकेशन हमने रिसीव कर लिया है। और उसको मोस्टली वो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर में अप्रूव दे देते हैं। लेकिन आप अमेजोन स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन अमेजोन स्टार्ट करने के साथ साथ आप काम नहीं कर सकते अमेजोन पे। जैसे कि आप देख रहे होगे ना, ये अकाउंट जो है सीज हो जाता है ना। सीज इन द सेंस की आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या रहेगा, जब तक आप अपना अकाउंट डिपॉजिट पेमेंट कैसे आना है वो अपडेट नहीं करोगे, आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, किससे बात करना, कैसे बात करना, ये सब चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अकाउंट खोलने के लिए इमिरेट्स आईडी कार्ड चाहिए, आपका लोकल रेसिडेंस प्रूफ जहाँ पे आप रह रहे हो, मोबाइल का फोन बिल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, कुछ भी आप रख सकते हो, ये बिल आपको चाहिए उसके अंदर में। और साथ ही साथ जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। ये 3 वो चीजें करके रहेगा तो दिखाएं। आप। हाँ मेरे भाई। मैं अब बोला वो किसी का करके अकाउंट, दिखाएं। अगर करके दिखाना तो किसी का अकाउंट है तो मुझे दे दे, मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आप ही का अकाउंट आपने बनाया है अमेजोन में अकाउंट, अभी नहीं अभी नहीं। तो अभी बना लेते हैं ना, आपका आप ही का करके दिखा देते हैं ना। वो अभी एमरस आईडी नहीं है ना पास, वो दोस्त की एमरस तो आईडी वही पे तो है ना बनाना है। सर, एमिरेट्स आईडी सबके पास थोड़ी होती है। मेरा खुद का बना हुआ है अकाउंट, मेरे पास भी एक्स्ट्रा एमिरेट्स आईडी थोड़ी होगी। अगर किसी रमेश का भाई, बनाना है, अगर जी बोलिए। रमेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोगों ने ई कॉमर्स का लाइसेंस प्रॉपरली यूएई में बनाना है, वो जी उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा? पहले तो आप जब अकाउंट बनाओगे ना वहाँ पे, तो वहां पर ही आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो या प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो। तो ट्रेड लाइसेंस का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे आपको सिर्फ ट्रेड लाइसेंस डाल देना पड़ेगा, आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा जी। ओके ओके। अगर आपके पास सुनिए, आप लोग में से जो भी भाई है ना, अगर किसी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको इमिरेट्स आईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा। मेरे पास अभी इमिरेट्स आईडी कार्ड तरह एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों में से किसी को तकलीफ हो रही है बनाने में, तो आप मुझे टीम व्यूवर पे स्क्रीन शेयर करें, कभी भी, जिसको भी है, कभी भी, एनी टाइम। ऐसा नहीं कि ये टाइम, बल्कि मुझे आप कॉल कर लें, मैं आपको टाइम दे दूंगा, वो टाइम पे आ जाए, इंशाल्लाह अकाउंट बनाने में मैं हेल्प कर दूंगा आपको। 99% आपको तकलीफ नहीं आएगी जी। ओके फाइन, वो बात आपकी ठीक है, वो समझ आ गई। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अभी अभी जैसे कि मुझे ई कॉमर्स का प्रॉपर अकाउंट बनाना है अमेजोन में विदाउट द राइट। पर्सनल और इंडिविजुअल, तो ये भी हाँ सेम राइट, मेथड है जो आप बता रहे हैं? सेम मेथड है, सेम मेथड है। खाली वहां पर ये रहेगा कि आपको जो है यूनिट्स आईडी नहीं डालना है, वहां पर आपको ट्रेड लाइसेंस डालना रहेगा। जो आपका जो लाइसेंस रहेगा वो अपलोड करना रहेगा। दैट शुड बी कमर्शियल या जी। दैट आई नो। ओके, ऑलराइट फाइन, बिल्कुल। थैंक यू, गो अहेड। ओके चलिए ठीक है। तो आपको जो है ये चीज यहाँ पर कमर्शियल हो या इंडिविजुअल हो, चार्जेस तो सबके अंदर में सेम ही है। खाली फायदा ये है कि अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस हो जाए ना,
तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, जैसे कि नून वगैरह पे भी कर सकते हो, कैरीफोर पे भी कर सकते हो, और मल्टीपल इवन फेसबुक के एड्स वगैरह भी इजिली चला सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ये इसका डैशबोर्ड जैसे ही आप ओपन कर लोगे ना, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इंशाल्लाह 2 अकाउंट्स दिखाऊंगा, एक मेरा इंडियन अकाउंट दिखाऊंगा, एक मेरा यूएई अकाउंट दिखाऊंगा। ये यूएई अकाउंट है, मेरा इंडियन अकाउंट भी है इसके अंदर में ना, तो हम लोग इंडिया से यूएई में भी सामान बेच सकते हैं, वो भी चीजें वो भी आपको समझाऊंगा। तो अच्छा, ये देखिए, ये अमेजोन का जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर आपके कैटलॉग का आपको ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, बल्क क्वांटिटी में अपलोड कर सकते हो, इमेजेस कर सकते हो, आप पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। ये इन्वेंट्री का ऑप्शन, पूरी इन्वेंट्री वगैरह देख सकते हो। हम लोग इस पे एक एक पे डिस्कशन करेंगे, अभी खाली एक ओवरऑल गो थ्रू बता रहा हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल पे आऊंगा। प्राइसिंग का आपको बताएगा, मान लो आपके पास 50 प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दिए हैं, मान लो कि 50 में से 10 प्रोडक्ट का रेट आपका मार्केट में महंगा है, तो सबसे लोअर प्राइस जिसका है उसका भी बताएगा यहाँ पे, जो ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर बताएगा। अच्छा, यूएई के अंदर में असल जो कमाई है ना अमेजोन के अंदर में, वो आपके ऑर्डर सेक्शन में है। ये भी मैं आपको भी कवर करके बताऊंगा किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करने के और ये स्टोर्स के। अच्छा, अब जैसे मैंने बहुत सारे ने पूछा ना कि भाई सर मार्केट प्लेस जो है ये, अब ये देखिएगा यहाँ पर मिडिल ईस्ट का मार्केट प्लेस है, तो मैं अगर दूसरे कंट्री में ओपन करना चाहता हूँ, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर में ही है, तो यहाँ से मैं उसको ऐड ऑन कर सकता हूँ ना, यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा। तो अब मैं इंडिविजुअल तरीके से आपको एक एक ऑप्शन पे आके ही बता देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मार्केट प्लेस से है ना, अभी अभी यूएई के अंदर में इंटरनेशनल एड ऑन नहीं दिया है। अगर आपको एड ऑन करना है तो वो कंट्री के अंदर में कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एड ऑन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल शिपिंग, ठीक है ना। तो ग्लोबल शिपिंग के तहत अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया वालों के पास ऑप्शन है, वो यूएई में भी सेल कर सकते हैं, दुनिया के कोई कंट्री में भी सेल कर सकते हैं, यूएस वाले भी कर सकते हैं, यूके वाले भी कर सकते हैं, बट वहां पर उसके लिए उनको ग्लोबल शिपिंग के लिए समथिंग 1000 INR 50 दिरहम का अप्रोक्स वाचर होता है, वो कटवाना पड़ेगा। एक फॉर्म रहेगा, फिलअप करके भेजना पड़ेगा, विद इन 2 डेज अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद आप वो कंट्री में, जैसा ये मिडिल ईस्ट का यूएई बोल के लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री का जहां जहां का आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो वहां वहां का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सेम प्रोडक्ट को वो कंट्री में लिस्टिंग कर सकते हो विद डिफरेंट प्राइस। तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर यूएई में करना है वो चीज, तो आपको यूएस में कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। वो कंपनी की कॉस्टिंग लगभग $600-700 तक आएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप ये ऑप्शन को ओपन कर सकते हो जी। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है डेली बेसिस पे जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, ये ऑर्डर्स यहाँ पर बताएंगे, कितना बिक रहा है, कितना सामान आ रहा है वो बताएंगे, कोई बायर का कंप्लेन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इशू आएगा तो यहाँ पर बताएंगे। अच्छा, ये बाय बॉक्स विंस की बात बता रहा हूँ। असल एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में आप क्या करते हो, 50 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए मिसाल के तौर पे, और ये पूरे के पूरे 50 वो प्रोडक्ट है जो पहले अमेजोन, मतलब आपके खुद के ब्रांड पे, ब्रांड के नेम पे ऐसा प्रोडक्ट है जो अब तक लिस्टिंग जो है नहीं हुआ है, नया प्रोडक्ट है या ओल्ड प्रोडक्ट भी है, तो उसको नए SKU नंबर से आपने अपडेट किया है उसको, ठीक है, नए SIN नंबर से आपने उसको अपलोड किया है, तो वो यहाँ पर आएगा। तो उसको इनिशियल फेज में बाय बॉक्स का बटन नहीं मिलता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, कि बाय बॉक्स किसको बोलते हैं। देखिए, अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है यहाँ पे ना, तो ये प्रोडक्ट मान लो आपने भी लिस्टिंग कर दिया, लेकिन आपकी लिस्टिंग के अंदर में ये जो नीचे का बाय नाउ बटन है ना, ये बाय नाउ बटन नहीं आएगा इनिशियल फेज में। क्यों? अमेजोन क्या बोलता है, इनिशियल फेज में जो है आप जब तक फेमस नहीं होते हो मार्केट के अंदर में तब तक नहीं रहता है। तो आप जो लिस्टिंग कर रहे हो उसको मल्टीपल जगह पे आपको शेयरिंग करना होगा, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है उसकी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और एडवर्टाइजिंग, अमेजोन एडवर्टाइजिंग या गूगल एडवर्टाइजिंग यूज करना पड़ेगा, डील्स में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको बाय बॉक्स बटन मिलेगा। जब तक बाय बॉक्स बटन नहीं मिला, तब आप 50 क्या 500 भी प्रोडक्ट डाल लो, आपको सेल उसके अंदर में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बटन ही जब काम नहीं करेगा तो सेल कहाँ से मिलेगा। सीधा सीधी हिसाब किताब ये है इसके अंदर में, ये बटन के ऊपर ही पूरा गेम रहता है। तो ये बटन जो है ओनली एंड ओनली जब आप अच्छे अवेयरनेस रहते हो तभी मिलता है, और आपका कितना बैलेंस आना है, क्या रिपोर्ट्स वगैरह है, ये पूरे आप यहाँ से चेक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसके अंदर में आपको मिल जाएगा अमेजोन के अंदर में। अब आते हैं इंडिविजुअल ऑप्शन के अंदर में, हम लोग कैसे लिस्टिंग करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहला अमेजोन के अंदर में अकाउंट लिस्टिंग करने से पहले अपने को चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे ASIN नंबर चाहिए। ASIN नंबर मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि UPC वर्ड बोलता है, EN, अगर आप यूरोप कंट्री में है तो EN हो गया, और बाकी ISBN SN, ये पूरों का नाम एक ही अलग अलग है अलग अलग कंट्री में। जैसे कि आप EMI नंबर देखते हो तो *#06# दबाते हो तो आपको आता है +86 +91,
+92, मतलब जो कंट्री मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंट्री का इनिशियल कोड आता है जहां पर वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो सेम उसी तरीके से यूपीसी कोड हर कंट्री पूरे दुनिया भर में यूनिक रहता है। एसक्यूयू इंटरनल रहता है और ये एक्सटर्नल रहता है, तो पूरे दुनिया भर में यूनिक रहता है। एक बार यूपीसी कोड बन जाए तो दोबारा वो रिपीट नहीं होता है। तो बेसिकली यूपीसी कोड बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही कोई इवन रिसेलिंग भी करते हैं, तो अलग अलग रेट में बिकता है। सबसे सस्ता आपको ईबे से मिल जाएगा या आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी से लोगे तो मिल जाएगा। तो ये कैसा मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल में इसको सर्च करना यूपीसी कोड, तो यूपीसीकोड.com, ईबे, upcs.com ऐसे रहते हैं। देखिए इस तरीके के आपको मिल जाएंगे पोर्टल्स ना, तो यहाँ से आप जो है क्या नाम है यूपीसी कोड परचेस कर सकते हो। तो सबसे सस्ता जो है यूपीसी कोड ईबे पे मिलता है। तो ईबे भी आप इसको इस तरीके से टाइप कर लोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एड्स लगे हुए हैं, तो ईबे पे भी आ जाएगा आपको इस तरीके से। अब ये यूपीसी कोड बाय यूपीसी कोड जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कितने में बेच रहा है भैया यूपीसी कोड? $5 में एक, $10 में, $250 में, 250 पीस $87 में। तो इतना महंगा खरीदेंगे तो फिर काम हो जाएगा? अभी स्टार्टिंग करने से पहले इतना खर्चा करा दे रहा है। बेसिकली आपको 2000-3000 जो है यूपीसी कोड $5 $10 में मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं रहता है ये ना। आप इसके अंदर में ये सर्च करोगे, सर्च करके इसके अंदर में यूपीसी कोड ले लोगे। अगर कोई भाई को चाहिए यूपीसी कोड तो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ उसके लिए, किस तरीके से करना है। मेरे पास भी नेटवर्क में थोड़े लोगों के पास यूपीसी कोड एक्स्ट्रा पड़े हुए, क्यों तो आपको एक्स्ट्रा रख के फायदा भी नहीं है ना इसके अंदर में। अगर आपको सेल आ रहा है, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तभी आपको यूपीसी का काम रहेगा। तो यहाँ पर यूपीसी कोड लोग लिस्टिंग कर देते हैं। अगर कोई बंदा अपना प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट को अपलोड करने वाले हैं जो Amazon पे नहीं बिक रहा है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, ये पूरे प्रोडक्ट को जो है ना मैनुअली लिस्टिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे अप्लायंसेस में जा रहे हैं, डिश वॉशर जा रहे हैं, तो पूरा डिटेल उसके अंदर में बॉक्स के ऊपर पूरा डिटेल रखा हुआ रहेगा, वो डिटेल्स को आपको फिलअप कर देना है। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर Amazon खोल लेता हूँ, Amazon खोल के एक प्रोडक्ट टाइप करके दिखाता हूँ। फ्लेक्स टेप खोल के एक प्रोडक्ट है, ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है ना, और इसकी रैंकिंग भी अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में ना जी। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं Ctrl+F टाइप किया, ASIN इसका टाइप किया, तो ASIN इसका यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। तो ASIN यूपीसी वगैरह तो ये ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट के अंदर में। तो मैं सिंपल सा इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे या पेस्ट मारूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। इसकी रैंकिंग 6315 है, ठीक है ना। इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट बोल के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली लिस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे सस्ता 15.99 पे लोग बेच रहा है ये आइटम को ना। तो ये आइटम यूजुअली हम मेरे को जो है 2.5 dirham के रिपेयर में मिल जाता है, ये वाला फ्लेक्स टेप ना मार्केट के अंदर में। लेकिन इन्हें क्या कर रहा है यहाँ पे, AD0 फ्री शिपिंग के साथ दे रहा है, मतलब ये बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहा है। मतलब ये 6 dirham जो है आप पकड़ लो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है, 10 dirham जो डिलीवरी कॉस्टिंग। तो अब अपने को जो है इनिशियल फेज में बाय नाउ बटन नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो मेथड मैंने आपको किया है, अमेज़न जैसा बोलता है कि आप नकल को अकल की जरूरत है, आप ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढो जिसका सेलर मार्केट में मतलब वो सोया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट को हमने ढूंढा फ्लेक्स टेप को, तो ये फ्लेक्स टेप का सेलर कौन है भाई, यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं ना फ्लेक्स टेप के सेलर को। ये टेक्नोमेक बोल के कोई कंपनी है, वो बेच रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे राइट साइड पे आ रहा है, स्क्रीन पे कंपनी का नाम जी आ रहा है, सोल्ड बाय टेक्नोमेक। हाँ टेक्नोमेक बोल के आ रहा है ना। तो ये टेक्नोमेक जो कंपनी है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसका रेटिंग देखता हूँ, 71% रेटिंग है भाई। तो 71% है, मतलब ही इज डूइंग टिल गुड गुड लेवल तक आप इसको बोल सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, ये कंपनी को अवॉइड करेंगे। जैसा मैंने कहा कि अगर अपन कोई कंपनी का रेट ज्यादा पॉजिटिव है तो वो कंपनी को अवॉइड करना है। अपने को ऐसे प्रोडक्ट को उठाना है जिसकी रेटिंग खराब हो, माइट भी उन्हें मार्केट से एग्जिट कर गया हो। अगर आप इसके ऊपर देखोगे, कल 8 सितंबर आज है, तो 3 सितंबर तक का भी इसके पास रिव्यू आ रहा है, तो इट मीन्स कि उन्हें ये प्रोडक्ट पे कमांडिंग इसकी अच्छी है। तो अगर मैं इसके प्रोडक्ट को अगर मैं करूंगा यहाँ पे बेचूंगा सेम एसक्यू डाल के, तो सेल तो आ जाएगा मेरे को, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज ए ह्यूज चांस कि भाई उन्हें मेरे को जो है कभी भी आके ब्लॉक कर सकता है। लेकिन ब्लॉक करने के लिए उसके पास क्या चाहिए मेरे भाई, प्राइवेट लेवल का अथॉराइजेशन चाहिए। अगर प्राइवेट लेवल का अथॉराइजेशन नहीं है उसके पास, तो उन्हें मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इसने रख रखा है ब्रांड फ्लेक्स टेप बोल के रख रखा है, तो अगर इसके और इसमें किधर भी टेक्नो इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं है, अगर इसने फ्लेक्स टेप नाम का ऑथराइजेशन निकाल रखा है, तभी ये मेरे ऊपर केस कर पाएगा, नहीं तो क्या है मेरे पर नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये आइटम में मसला नहीं है, मेरे को किसी ने डाला नहीं है, तो कुछ भी एक न्यूमेरिकल नंबर एक डाल देता हूँ यहाँ पे इसको,
सेलर एसक्यू नंबर, मान लो आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हो तो 5 डिजिट का कोई कोड ले लो, 10601 ले लो, ये आपके इंटरनल काम करता है। यहाँ पर इन्हें 15.99 दिख रहा है, तो मैं कॉस्टिंग कैसा निकालना है वो बताऊंगा बाद में, अभी खाली मैं रेट डाल के बता दे रहा हूँ। सीधा सीधी लोअर प्राइस डाल दिया या हायर प्राइस डाला, जो भी प्राइस डाला वो ले लेगा यहाँ पे ना, ये ले लेगा। और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है आपने अपडेट कर दी, ठीक है ना, ये कर दी। ये कंडीशन क्या है लिख दिया, न्यू है फिर पे। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो ना, तो उसी टाइम पे ऑप्शन आ जाता है कि आप खुद फुलफिल करोगे या अमेजोन फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो अमेजोन फुलफिल करेगा तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अगर उधर से करना है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो मोस्टली मैं मेरे शिपमेंट मेरे को 10 दिरहम डिलीवरी में मिल जाते हैं, मेरे पास कोरियर कंपनी टाई अप है, तो 10 दिरहम में हो जाता है मेरा काम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खुद डिलीवरी कर लेता हूँ। मेरा ये सजेशन है कि अपना आप भी अगर करो तो खुद डिलीवरी करो। उसके अंदर में क्या रहेगा, कैश आपके पास आएगा। अगर मैं अमेजोन शिप करने के लिए लगा दूं तो अमेजोन के पास कैश आएगा, ठीक है ना। तो वो इसमें एक मसला रहेगा, अगर सीओडी पे ऑर्डर है तो कैश आपके पास आएगा, अगर प्रीपेड में ऑर्डर है तो अमेजोन के पास जाएगा सेल्फ शिप के अंदर में, इजी शिप के अंदर में। और ये वाले पे अगर जाते हो अमेजोन शिप के अंदर में, तो ये सीओडी हो या प्रीपेड हो, पूरा अमाउंट अमेजोन के पास आएगा और वो आपको वीकली बेसिस पे सेटलमेंट करेगा आपका। तो ये, और इसके अंदर में स्ट्रेटेजीज भी होती है, 2 स्ट्रेटेजीज होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी 1 मिनट के अंदर में। पहले ये मैं इजी शिप ये वाला ले लेता हूँ, सेल्फ शिप। सेव एंड फिनिश करा, ये प्रोडक्ट क्या है लिस्टिंग के लिए यहाँ पर चलेगा। देखो, योर अपडेट हैज बीन सबमिटेड। अभी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है, 15 मिनट मैक्सिमम लगता है, 15 मिनट के अंदर में आपको बता देता है इन्वेंटरी के अंदर में कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, आप इसके ऊपर ऑर्डर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आता है एक्टिव, इनएक्टिव, इनकम्प्लीट लिस्टिंग, सर्च प्रेस। ये जो है, आपने अगर मान लो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आपने इसको इनएक्टिव कर दिया। अगर अमेजोन ने एक्शन लिया प्रोडक्ट के ऊपर, कोई बंदा जो है पहचान लिया, तो उसके अंदर में होता है, ये चीजें होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या नाम है, अमीर के दौलत में क्या नाम है, होशियार बंदों का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको अगर होशियारी दिखाए ना आप, जैसे कि मैंने ये बंदे के प्रोडक्ट को कॉपी मारा, लेकिन ये बंदे ने अब तक प्राइवेट लेबल नहीं निकाला है। तो प्राइवेट लेबल निकालता तो मेरे को मसला हो सकता है, प्राइवेट लेबल नहीं निकाला तो मेरे को मसला नहीं है। तो मैं इसका जो है ना यहाँ पर ये चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर BSR चेक करता हूँ। BSR का मतलब होता है, लिख लीजिए, बेस्ट सेलिंग रैंक। तो ये 36 नंबर पे आता है। अगर ऑफिस के प्रोडक्ट में देखूं तो ये 100 नंबर 6315 पे आ रहा है। और अगर मैं एडिशन के अंदर में जाऊं, मतलब जो चिपकाने वाले स्ट्रिप के आइटम होते हैं, उसमें 36 आ रहा है। तो इट मीन्स की देखो यहाँ पर पूरे उसी टाइप के चिपकाने वाले आइटम ही बिकेंगे ना यहाँ पे एडिसिव शिफ्ट के अंदर में ना। तो ये उसके अंदर में कौन से नंबर पे आ रहा है, 36 यहाँ पे। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट अंडर 30 अगर आ रहा है, ये देखो इतने सारे अंडर 30 अगर आ रहा है, अगर ये प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है मार्केट में, और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप कॉपी करके बेच सकते हो और आपका मार्जिन भी कमा सकते हो। अभी मैंने मार्जिन का नहीं बताया, कमाने का तरीका, वो नोट डाउन करके रख लेना, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको समझ, ऐसा नहीं कि आज मैंने क्लास बताया सब लोगों ने 10-10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, ये मत करना मेरे भाई। जब तक आप समझ ना लो तब तक नहीं करना है इसके अंदर में जी। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, BSR के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना मेरे भाई, अपने को जो प्रोडक्ट हंटिंग होता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है BSR का। क्यों, वो तो जितना प्रोडक्ट टॉप पे रहेगा ना, सबसे ज्यादा सेल अभी आज के डेट में एडेसिव ये शीट के अंदर में, ये कैटेगरी के अंदर में ये प्रोडक्ट का आ रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट अभी आज के डेट में ये वाला है जी। अब इसका नंबर 35-36 नंबर पे है, तो आपको कैसा सर्च करना, क्या करना, वो बताऊंगा मैं। लेकिन मान लो इसके डेली के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 100-150 आ रहे हैं, 100-150 ऑर्डर आ जा रहे हैं। मैं एप्लीकेशन है स्टॉक कॉन्स, ठीक है ना, ये एक एक्सटेंशन है, स्टॉक कॉन एक्सटेंशन बोलकर आता है गूगल के अंदर में। ये अगर आप ऐड ऑन कर लोगे ना, तो अमेजोन पे कौन सा आइटम कितना कितना बिक रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। किस किस लोगों ने लिस्टिंग कर रखी है, वो प्रोडक्ट को कहाँ से लिस्टिंग कर रखी है, कैसा कर रखा है, ये पूरा डिटेल आपके अंदर में आ जाएगा जी। अभी मैं आपको ये ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया एक्सटेंशन ना। तो ये मैं अगर इस पे आके मान लो कि ये प्रोडक्ट को खोलता हूँ, ये वाले प्रोडक्ट को, और यहाँ पे मैं मेरा स्टॉक पॉइंट वाला जो है इसको पिन कर देता हूँ ताकि सामने में नजर आ जाए। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है, सुपर ग्लू पूरा डिटेल आ जाएगा। FBM में कितने हैं, FBM में कितने हैं, कौन कौन बेच रहा है। तो करंटली ये प्रोडक्ट 282 पीसेस है, और ये प्रोडक्ट एक ही बंदा बेच रहा है जिसका नाम है उमर मोहम्मद, ठीक है ना। ये एक ही बंदा बेच रहा है एंड ही इज डूइंग फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और किस्मत से सबसे अच्छी बात क्या है, देखो ये प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी है मेरे भाई। ये प्रोडक्ट का BSR कितना है, ये प्रोडक्ट का बेस्ट, देखो इसका कितना है मेरे भाई, 10 नंबर का BSR। मतलब इसको एग्रेसिवली सेल मिल रहा है यहाँ पे। वो कैसा मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में रिवील नहीं किया हूं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि टॉप 30 के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो जबरदस्त कमाते हैं। और स्टॉक पॉइंट के थ्रू आपको जो फॉर एग्जाम्पल ये फ्लेक्स टेप है,
तो फ्लेक्स टेप कौन कौन बेच रहा है पूरा, एफबीएम में कितना है, एफबीएम में कितना है, अमेजोन खुद डायरेक्ट कितना बेच रहा है, ये पूरा देखो यहाँ पर इतने सारे कंपनियों के नाम आते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, क्वांटिटी अपडेट होते जा रही, तो ये चीजें अपने को पता चल जाती है। 411 पीस अभी यूएई के अंदर में फ्लेक्स टेप लिस्टिंग है, जिसमें से बॉस मैक्स वाला 8 करके है, नजम वाला 152 पीस इन्हें करके है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पूरे कंपनियां अपलोड करके, जिसमें से एफबीए में 50 पीस है, एफबीए में 351 है, अमेजोन डायरेक्टली 10 पीसेस कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा देखो अमेजोन डायरेक्टली कर रहा है ये वाला ना, तो ये चीज यहाँ पे, तो ये पूरी लिस्टिंग यहाँ पर A to Z आपको मिल जाती है और आपको आइडिया लगता है, इसी के थ्रू हम अपने को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको एड ऑन करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट हमने जो लिस्ट किया था वो आया या नहीं आया। देखिए हमने जो लिस्ट किया था वो यहाँ पर आ गया। अभी मैं आपको बताने वाला था कि शिपिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो इनिशियल फ्यूचर ऑफर 15 दिरहम का है ये वाला, पहले मैं इसको क्वांटिटी 0 कर देता हूँ ताकि मैं ये बेच नहीं रहा हूँ, ताकि आए नहीं, वहां पर खाली लिस्टिंग नाम का कर रखा है जी। अच्छा यहाँ पर देखिए 17 दिरहम मैंने इसको डाल रखा है। तो अब इसके अंदर में ऑप्शन है मेरे पास इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, क्या है ऑप्शन, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको 5 दिरहम दिखा के बेचूं तो हो सकता है मेरे को ज्यादा ऑर्डर आ जाए, और जब वो बंदा चेकआउट करने जाए तो चेकआउट के टाइम पे बोलूं कि भाई 10 दिरहम डिलीवरी का अलग से देना पड़ेगा। या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को फ्री शिपिंग वाला ही चाहिए होता है, तो वहां पर अपने को ऑप्शन क्या, अपने पास ऑप्शन क्या है, 15 दिरहम में फ्री शिपिंग के साथ बेचो। तो लोवेस्ट प्राइस अभी जो चल रहा है 15.99 प्लस AD0 फ्री शिपिंग, तो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस अभी ऑप्शन चल रहा है। तो ये ऊपर में उसको दिखा देगा आपको, यहाँ पर ये इंडिकेटर दे देता है कि सबसे सस्ते में कोई बेच रहा है तो 16 दिरहम में बेच रहा है और डिलीवरी फ्री दे रहा है, मतलब इन्हें इंक्लूडिंग बेच रहा है। तो आप यहाँ पर गेम खेल सकते हो कि ये प्लस डिलीवरी चार्जेस अलग से कट कर लो, ठीक है ना, ये प्लस डिलीवरी चार्जेस अलग से कट कर लो। तो इसके अंदर में क्या है, आपको ऑप्शन ज्यादा आ जाएगा कि आप भी इसके अंदर में क्या है, ऑर्डर ज्यादा निकल जाएंगे, चीजें ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपका जो ये वेरिएशंस वगैरह है ना, ये फिलअप कर लेना रहेगा। ये फिलअप करने का क्या है भाई, सीधा सीधे सैंपल, ये प्रोडक्ट की आईडी है, ये सब चीजें हैं ऑटोमेटिक, पहले तो वो ले लेगा आपको। लेकिन अगर आप इसके अंदर में अगर एडिटिंग करने जा रहे हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, कीवर्ड है, थोड़ा सा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, मैंने एसईओ का आइडिया दिया था आपको कि कीवर्ड्स कैसे निकालना है, गूगल के अंदर में सर्च करना पड़ेगा आपको, सर्च करके वो चीजें यहाँ पे डालना है। तो ये फॉर्म आपको फिलअप कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। मोस्टली इसके अंदर में होता नहीं है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या नाम है जा रहे हो यहाँ पे, तो आप लिस्टिंग अगर आपकी तगड़ी हो जाती है तो आप उसके अंदर में अच्छे कमा सकते हो। अब ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है, तो इसलिए आपको बाय नाउ बटन एडवांस में ही मिल जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता तो बाय नाउ बटन आपको नहीं मिलता। अगर आप इसको जो है ना, इंस्टेड ऑफ एड ए प्रोडक्ट के अंदर में मैनुअल लिस्टिंग पे जाते, आप बोलते कि अब इसके अंदर में फ्लेक्स टेप ब्रांड है, मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने एक प्राइवेट लेबल निकाला जिसका नाम है रमीज, तो मैं रमीज प्राइवेट लेबल के अंदर में बेचता हूँ, तो मेरे को जो है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर सेम वही तरीका है कि मैनुअली हर चीजों को जो है, अब जैसे कि ये कैटेगरी इसकी क्या क्या थी, जैसे कि फ्लेक्स टेप सेम आइटम था ना, तो इसकी जो जो कैटेगरी थी सेम वही प्रोसीजर करके पूरे इन्फॉर्मेशन मेरे को फिलअप करने पड़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर पूरे कर दूंगा तो मेरा लिस्टिंग जो है अप्रूवल हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। अभी विद द करंट सिनेरियो मैं अपने उसके अंदर में EN नंबर भी साइलेंट दियो उस्मान को दियो, और मैं अभी अपने अंदर में ये प्रोडक्ट को लिस्टिंग में यूपीसी कोड भी नहीं डाला हूँ। ये यूपीसी कोड एग्जिस्टिंग क्यों हो, तो ये ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कस्टमर सप्लायर था, उसके पास से मैंने ले लिया और उसको लिस्टिंग कर दिया, सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है। तो ये देखिए ये चीजें हैं, एड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड, बल्क में अगर अपलोड करना चाह रहे हैं आप, ये चीज से जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या एक्सेल शीट के अंदर में फॉर्मेट बनाएंगे, आप यहाँ से जाके आप अपलोड कर देंगे, वो लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद मैनुअली आप इमेजेस अपलोड कर लीजिए, ये चीजें कर लीजिए, ये आपको फॉर्मेट है। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोडेबल फॉर्मेट भी आ जाता है कि भाई आपको ये हिसाब से ये फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। कुछ भी चीजें लिस्टिंग नहीं हुई वो ड्राफ्ट के अंदर में आ जाएगा। सेलिंग एप्लीकेशन, आपके मोबाइल के अंदर में एप्लीकेशन वगैरह डाल लो, इमेजेस वगैरह आप पहले एडवांस में अपलोड कर लो, बाद में इंडिविजुअल जाना है इसके अंदर में। जैसे कि ये बता देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर में यहाँ पर क्या है, ASN का नाम लिख देना, उसके आगे जो है अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जो है सबमिट इमेजेस बोल के बल्क में ये जिप फाइल आता है, ड्रैग भी कर सकते हो इस तरीके से। अपलोड किया, उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने इसको एक कर दिया, ठीक है ना, तो ये किया, यहाँ पर सबमिट इमेजेस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तरीके बल्क वाले के अंदर में काउंटेबल होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये वाला मेन चीज है। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट क्या है, कभी कभी अमेजोन आपको होता है क्या है, कभी कभी क्या इनिशियल फेज में बहुत पूछता है, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डाल देते हो जो
जो मार्केट में लेट से 15 दिन के बाद बंदा जाग गया और उसने प्राइवेट लेबल निकाल लिया, तो वो बोलेगा अब जितने भी मेरा प्रोडक्ट को कॉपी करके बेच रहे थे पूरे ऊपर में पेनल्टी डालूंगा। तो सबको नोटिस भेज देता है कि भैया ये प्रोडक्ट तेरा है ही नहीं, तुझे बेचना रहेगा, तू कैसा बेच रहा है। तो आपको वो टाइम पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिसलिस्टिंग करनी रहेगी। लेकिन वो बंदा अगर आपके जान पहचान का निकल गया तो आप क्या करोगे, वहां से ऑथराइजेशन लेटर निकाल लोगे या रिक्वेस्ट करके बात करके कुछ पैसे देके ऑथराइजेशन लेटर निकाल दोगे। मतलब ये प्रोडक्ट आप भी बेचोगे, हम भी बेचेंगे। तो ये चीजें जो है यहाँ से आपको अपलोड करनी रहती है। लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अमेजोन के अंदर में जब आप काम कर रहे हो ना, तो अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इश्यू हो सकता है, तो उसका ऑथराइजेशन लेटर एडवांस में निकाल लो। क्यों बोले तो अमेजोन का पूरा गेम जो है ना स्टार रेटिंग्स पे, मैंने अभी आपको बताया था जो कंपनी टेक्मोटेक बोल की कंपनी थी ना, उसका जो है स्टार रेटिंग कितना है, 4.1 है। अगर उसकी स्टार रेटिंग 2.5 के नीचे चले जाती है, लाइक ऑर्डर कैंसिल होने पे, ऑर्डर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या किसी का बंदा कॉपी करके डाल रहा है, तो ये सब चीजें का इफेक्ट रेटिंग पे पड़ती है। तो आपकी अगर रेटिंग अगर डाउन हो जाती है, या अगर कोई भी चीज ऐसी चीज जो अनऑर्गेनिकली, मतलब मिसाल के तौर पे आपने नया नया अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के साथ 300-400 ऑर्डर आ गए अनऑर्गेनिकली, तो वो चीजों को अमेजोन पकड़ता है, पकड़ के ब्लॉक कर देता है। तो वो केस में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब आपको लिमिटेड टाइम के लिए वो ब्लॉक कर देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इवन यू कैन नॉट विड्रॉ द पेमेंट एज वेल। ठीक है ना। तो ये चीजें अमेजोन के अंदर में, अमेजोन का रूल सबसे टफ अभी दुनिया भर में यूके में है। उसके बाद जो है अलग अलग कंट्री में अलग कंट्री के रूल्स के हिसाब से, फिर अमेजोन के रूल्स के हिसाब से ये वर्कआउट होता है। अच्छा, आपकी जो इन्वेंट्री है ना मेरे भाई, तो ये इन्वेंट्री पूरी यहाँ पर शो कर देगी आपने जितनी लिस्टिंग की हो। अब मान लो कि आपने लिस्टिंग एक, ये जो है FBM है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आप जो है क्या नाम है, अमेजोन आ गया, यहाँ पर मर्चेंट आ गया, अगर आपने FBA में प्रोडक्ट भेजा है, तो FBA पे भेजने के लिए पहले तो आपको FBA का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग होती है कि भैया मैं FBA करूंगा, मैं FBA करूंगा, तो FBA के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग में डाल जैसे ही अकाउंट खोलते हैं 10-15 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं मार्केट से 100 पीस 5-6 हजार दिरहम लगा के, और बोलते हैं कि मैं FBA में डाल दूंगा, मुझे ऑर्डर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, कभी भी देखो, जैसा मैंने आपको ड्राइविंग का एक एग्जांपल दिया था, जब तक आप ड्राइविंग ना सीख लो तब तक गाड़ी ना चलाओ, पेनल्टी पड़ेगी, इशू आएगा। सेम उसी तरीके से ये जो ट्रेनिंग है ना, ये मुकम्मल है। मैं फेसबुक के अंदर में फर्स्ट डे से काम कर लो बोलता हूँ, टिकटॉक में फर्स्ट डे से काम करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अमेजोन में, नून में, ई कॉमर्स में नहीं बोलता हूँ। बिकॉज यहाँ पर क्या है, आप थर्ड पार्टी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो सब कहाँ है, वहां पर आप डायरेक्टली खुद है वहां पे। तो थर्ड पार्टी पे जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अनटिल अनलेस आपने रिसर्च अच्छे से नहीं किया है, प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की है, प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, तो आपको लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको FBA में डालने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उल्टा आप FBA में डालोगे सेल आने की जगह, FBA वाला आपको नोटिस भेजेगा कि भैया तुम्हारा 2 महीने से सामान रखा हुआ है, इसको उठाओ और मेरा इतना पेमेंट पे करो। बिकॉज हर जगह का UAE के अंदर में और दुनिया भर की कोई करे में हर स्पॉट का जो है चार्जेस होता है, वो चार्जेस आपको बियर करना पड़ता है जी। तो वो उसको चार्जेस लेगा ही लेगा अमेजोन वो केस के अंदर में। तो ये अपॉइंटमेंट अपन बुक करेंगे ना यहाँ से, तो ये अपने को क्या है, FBA का एक लेटर आएगा अपने ईमेल के अंदर में, उसको अपन बुक करके FC अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके जो है अपन भेज देंगे। तो वो बोलेगा कि फलाने फलाने डेट को आप मेरे पास आइए। मिसाल के तौर पे आज 8 तारीख है, अगर मैं आज बुक करता हूँ कि मैं, जो मेरे पास 50 SKU है, जिसमें से 10 SKU मैं 100 करके टोटल 1000 क्वांटिटी FBA में डाल रहा हूँ, तो अमेजोन आपसे ये नहीं पहले पूछता था कि जो ट्रेंडिंग आइटम है वही भेजो। अब अमेजोन क्या बोलता है, जो भी है सब भेजो। बिकॉज अमेजोन जो है आपके वेयर हाउसिंग से कमा ले रहा है वहां से ना, आपके जो, तो अमेजोन का जो वेयर हाउस है वो बेसिकली आपका वेयर हाउस है, वो आपसे पैसा चार्ज कर रहा है वहां पे ना, तो वो उस चीज का जो है पैसा आपसे कट ले रहा है। तो अमेजोन आप जैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तो एक फॉर्म देगा आपको, फॉर्म फिलअप करके भेजना, तो 24 घंटे के अंदर में अप्रूवल आएगा। तो अमेजोन जो है आपको इन्विटेशन देगा कि आप फलाने डेट को ये प्रोडक्ट ले लेके आ जाना। अब इसके अंदर में थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, फ्लेक्स टेप का ही एग्जांपल लेकर। मान लो कि आपने 1000 पीस फ्लेक्स टेप भेजना है, तो फ्लेक्स टेप के अंदर में आप एक चीज देखो, यहाँ पे इसका रेट है 15.99, ठीक है ना, कितना है, 16 AD है। लेकिन इसका जो कट ऑफ प्राइस है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी आप देख लेते हैं। मान लो कि पहले प्रोडक्ट कितने का था, ये वाला कट ऑफ प्राइस इसका कितना है, 16 है, फ्री रिटर्न है। अच्छा, अब इसके अंदर में मिसाल के तौर पे, पहले तो आप जब प्रोडक्ट आप अमेजोन फुलफिलमेंट के अंदर में भेज रहे हो, तो आपको मेक श्योर कि जो टाइटल लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आपके
बॉक्स के अंदर में जो भी आप शिपमेंट भेजने वाले हो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, वो स्टिकर लगा हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने 2 प्राइसेस मेंशन कर रखे हैं कि ये 35 दिरहम का मैं आपको 25 दिरहम में दे रहा हूँ, तो ये दोनों प्राइसेस उस पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि ये FBM के अंदर में आप प्राइसेस 1 दिरहम ऊपर या 1 दिरहम नीचे या अपने हिसाब से प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हो। लेकिन एक बार जब FBA में माल चले जाएगा उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो आइटम सीज हो गया, ठीक है ना। अब सिर्फ उसमें आप एक ही चीज कर सकते हो, अगर ना बिके तो रिक्वेस्ट करके वो सामान को वापस मंगा सकते हो। लेकिन जब वापस मंगाओगे तो आपको वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग लाजिम देना पड़ेगा। अगर आप वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग नहीं दे रहे हो तो वो आपको सामान नहीं देगा, वो सीधी सीधी बात है। ये अमेजोन का एक फुलफिलमेंट का रिक्वायरमेंट है। अब जब सामान आपके पास, लेट से आपने क्रिएट कर लिया कि मैंने 200 पीसेस भेजना है FBA के अंदर में, और 200 पीसेस के लिए 2 कार्टून बन रहा है, तो टोटल आपको जो है ना 200 स्टिकर लगाना है, और 2 स्टिकर आपको जो है ईमेल के थ्रू और इधर के थ्रू आएगा, बड़े बड़े उसमें रहेंगे, जिसमें आपको बारकोड लगाना है कि ये एक बारकोड के अंदर में 100 शिपमेंट है, ये एक बारकोड के अंदर में 100 शिपमेंट है। तो जैसे ही वो 2 कार्टून तैयार हो जाता है तो आपको अमेजोन को ईमेल डाल देना है या बुकिंग पे डालना है कि आई एम ब्रिंगिंग 200 पीसेस एंड दैट इज इन 2 कार्टून, बिकॉज अमेजोन आपका प्रिपेयर करके रखेगा, और अमेजोन आपको जो टाइम देगा वो टाइम पे एग्जैक्टली आपको उनके वेयर हाउस में विजिट करना है। मान लो उन्होंने 5:30 बजे बुलाया, आप बोलोगे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, यहाँ हो गया था, वो हो गया था, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। वो 5:30 बजे एग्जैक्ट आपको अंदर बुलाएगा और 5:30 बजे आपको एग्जैक्ट एंट्री मार लेनी है। अगर आप नहीं मारते हो तो वो आपसे सवाल जवाब करेगा वहां पे कि क्या है क्या नहीं है, नेक्स्ट टाइम ले लेके आओ, नया अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो आपका आना जाना बेकार हो जाएगा। तो पहले चले जाना बेटर है कंपेरेटिवली लेट जाने के मुकाबले में या डिले होने के मुकाबले में अमेजोन के अंदर में। और आइटम जो है जो भी पैक कर रहे हैं, मेक श्योर कि वॉल्यूमेट्री वेट ना हो। कोरेगेटेड बॉक्स का आइटम है तो कोरेगेटेड बॉक्स हो। मैं इसके सैंपल्स वीडियोस भी आपको दूंगा कैसे पैक करना है, और मैं आपको लाइव में एक वीडियो दिखा भी दूंगा, अभी का अभी दिखाऊंगा किस तरीके से उसको पैक करा जाता है और कैसे उसको भेजा जाता है। ये चीज का आपको इसके अंदर में ख्याल रखना रहेगा जी, ठीक है ना मेरे भाई। अमेजोन FBA के अंदर में, अब अमेजोन FBA के अंदर में जैसे ही आपका सामान वहां पर जाएगा, आपको एक गेट पास रहेगा, वो एंट्री मारेगा, वो 2 बॉक्सों को स्कैन करेगा, और वो 200 पीसेस जो आपने भेजे थे उसको इंडिविजुअली स्कैन करके वेयर हाउस में वहीं का वहीं रख देगा। जैसे ही वेयर हाउस के अंदर में रख देगा पूरा सामान, उसके बाद जो है वेयर हाउस के अंदर में रख देगा सामान पूरा का पूरा, सेम आपके टाइम पे उसी टाइम पे आपके पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि 200 पीसेस रिसीव, और आपको ईमेल भी आ जाएगा FBA के अंदर में। FBM के अंदर में तो भाई पूरा ऑप्शन आपके हाथ में है, लेकिन FBM बहुत जरूरी है अगर आप कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि आपने MBA डाल दिया करना शुरू कर दिया। FBA भी जरूरी है अपनी जगह पे, FBM भी जरूरी है, लेकिन FBA में आपको वही प्रोडक्ट डालना है जिसको आपको लगता है कि ये इसके पास रुकेगा नहीं, अगर मैं डालता हूँ तो FBA में ज्यादा ऑर्डर आ जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, तो वो प्रोडक्ट का आपको यहाँ से बनाना रहेगा। इन्वेंटरी प्लानिंग वो हिसाब से आपको करनी रहेगी, और FBA के शिपमेंट्स आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो इंडिविजुअली तौर पे, यहाँ पर से भी मैनेज कर सकते हो। ये 2 चीजें आपको ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब कोई सवाल है तो मेरे भाई बहन का आप लोग पूछ सकते हो, मैं सवाल का जवाब देता हूँ जी। कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं जवाब देता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज, मैं जवाब देता हूँ कि तो क्लास मैं यहाँ पर रोकूंगा। कोई सवाल है तो पूछ लें मेरे भाई। किसी कोई भाई का कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज, मैं गाइड कर देता हूँ यहाँ से ना। सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं ताकि मैं उनको आंसर कर दूं। अमीना मैडम आपका कोई सवाल? रमीज भाई, मेरा एक सवाल आपसे है, लेकिन वो मैं आपसे ना कॉल पे जरा थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लूंगी। अच्छी वो बात है मुझे इसके असल लिए। में जी मुझे ई कॉमर्स के लाइसेंस के बारे में स्टार्टिंग से आपसे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे वो क्लियर डाउट करने, लेकिन आई विल कॉल यू फॉर दैट, नो मैं प्रॉब्लम। एक काम करता हूँ ना, एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि सबको मिल जाए उसके बारे में। जी ई बताइए, कॉमर्स जी में बताइए। ई कॉमर्स में 2 किस्म का लाइसेंस आता है, 3 किस्म का लाइसेंस आता है। एक, अगर आप जी घर जी। में बैठ के, अगर मान लो आपकी आमदनी सालाना 3,65,000 के अंदर में है, ओके ट्रांजेक्शन आमदनी नहीं रेवेन्यू, ठीक है ना, तीन लाख ओके। पैंसठ हजार के अंदर में है, तो आप ई ट्रेड लाइसेंस ले लेना। ई ट्रेड लाइसेंस आपको 1470 दिरहम में मिलेगा। 1070 दिरहम में लाइसेंस होता है, 350 दिरहम की टैपिंग दुबई से मिल जाएगा आपको, जो क्लॉक टावर के पास है। इससे फायदा ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट के नगल में आप लीगल रहोगे कि सर मेरी सैलरी मंथली 5,000 है,
बट मेरा अमेजोन से या एक्सवाइजेड रिसोर्सेज से मंथली इनकम 20,000 के करीब आता है, रेवेन्यू आता है, तो आप वो दिखा सकते हो। लेकिन एज पर द यूएई लॉ जब आप 3,65,000 सालाना पार कर रहे हो तभी आपको बड़े लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ई ट्रेड लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ आपको लीगलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, पॉइंट 1। अब ई कॉमर्स लाइसेंस के ऊपर आता हूँ। ई कॉमर्स लाइसेंस अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो आपको लगभग 4500 दिरहम के करीब पड़ जाता है, जो भी वो भी क्लॉक टावर दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के पास। और अगर आप जो है क्या नाम है एजेंट के थ्रू जाते हो तो 5,500 दिरहम से लेकर 6,500 दिरहम तक अपने अपने चॉइस के हिसाब से एजेंट आपसे मांगता है अपने सर्विस चार्जेस। अब इसके अंदर में क्या रहता है, ई कॉमर्स का अगर लाइसेंस आपके पास आ जाता है तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। अब ई ट्रेड लाइसेंस और ई कॉमर्स में डिफरेंस बता देता हूँ। ई ट्रेड लाइसेंस आपको सिफर करने के लिए है, आप लीगल हो बोलकर, और ई कॉमर्स लाइसेंस आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। यू आर ऑथराइज टू सेल ऑन अनदर पोर्टल, जैसे कि नून हो गया, कैरीफोर हो गया, शरफ डीजी हो गया, या खुद का वेबसाइट बनाकर भी आप सेल कर सकते हो। ई ट्रेड लाइसेंस में सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये चीज हो गया। अब आते हैं जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर में। जनरल ट्रेडिंग या इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, ये लाइसेंस सबसे बड़ा लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस के तहत आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्टोर भी डाल सकते हो और अपना ट्रेड भी कर सकते हो। ई कॉमर्स के लाइसेंस के अंदर में आप अपना शॉप नहीं डाल सकते हो, ठीक है ना, खाली वो ऑनलाइन के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए है। और जनरल ट्रेडिंग या इलेक्ट्रॉनिक के लाइसेंस पे आप अपना खुद का शॉप भी डाल सकते हो। ये डिफरेंस है तीनों के अंदर में। उसके अलावा भी मजीद क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा जी। असल में रमीज भाई आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन अबू धाबी में रूल और है, दुबई में और है। बिल्कुल ये बात है। अबू धाबी में ई कॉमर्स के लाइसेंस का ये सीन है कि आपने जो ई बे लाइसेंस है ना वो अबू धाबी में नहीं है, वो सिर्फ दुबई में ये रूल है, क्योंकि अबू धाबी का आमिर सेंटर और सॉरी अबू धाबी का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट दुबई का अलग अलग है। तो अबू धाबी में जी वो डायरेक्ट कहते हैं कि या तो आप जनरल ट्रेडिंग पे जाएं या आप ई कॉमर्स पे जाएं। ये जो ई बे राइट, आप बता रहे हैं ये अबू धाबी में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑलरेडी देयर इन द इमिग्रेशन एंड द लेबर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। So they don't have any kind of license for eBay. They नहीं have नहीं only एक e-commerce and general trading. That's अमीना all. मैडम, एक जी सेकंड, जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ी सी अलग वैलिडेशन है। मिसाल के तौर पे अब मेरा लाइसेंस दुबई के अंदर में है, दुबई का है, बट मैं जी अजमान जी में भी गाड़ी चला सकता हूँ, राइट। जी जी मैं जी अबू धाबी में भी गाड़ी चला सकता हूँ, सेम उसी तरीके से एग्जैक्टली बिल्कुल। आपके लाइसेंस पे आप वर्कआउट कहीं पे भी काम कर सकते हो। इवन मैं फॉर एग्जांपल मेरा दुबई का लाइसेंस है और अबू धाबी का लाइसेंस मेंशन होता है उसके अंदर में ना, लेकिन अब मैं जाता हूँ तो अबू धाबी में भी गाड़ी चला लेता हूँ। तो ये ई ट्रेड लाइसेंस जो है सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, ऑनलाइन की सर्विस एक्टिविटी के लिए। माइट भी जब आप ई ट्रेड लाइसेंस निकाले थे उस टाइम दुबई में थे, नाउ यू आर इन अबू धाबी, ठीक है ना, ये चांसेस हो सकते हैं ना ये चीजें। तो ई कॉमर्स का जो एग्जैक्टली यस। लाइसेंस है, इवन अगर आपको कॉल भी आता है एजेंट का, तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर अगर आप दुबई से लेते हो तो ये है फायदा, इधर से लेते हो तो ये फायदा है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर कॉस्टिंग, आपकी जेब में कितना भार पड़ रहा है उसके हिसाब से ओके। आप लाइसेंस निकालते हो जी। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई आता है आपके पास, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आया आपको पेनल्टी देके चले गया, ठीक है ना, आपको पहले वार्निंग देता है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज, जैसे कि आप खुद इमिग्रेशन में काम करते हो, यह बेटर आइडिया कि 2 बार आपको एग्जैक्टली वार्निंग पड़ती है, तीसरी बार आपको पेनल्टी पड़ती है। तो दे इनकेस विल आप गिव ये यू अ फाइन। लाइसेंस पे वर्कआउट कर सकते हो, बिकॉज हाँ, बिकॉज आप ई कॉमर्स लाइसेंस पे ऑथराइज है उन पे बेचने के लिए, दूसरे पोर्टल पे बेचने के लिए। लेकिन अगर आपको जो है अबू धाबी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करता है, अगर आपको बोलता है कि नहीं यू कैन नॉट डू, तो 1 बार 2 बार विजिट करेगा, आपको वार्निंग देगा, तीसरी बार में आपको पेनल्टी मारेगा। और पेनल्टी भी आपको कितनी आती है, 300 400 500 दिरहम आती है नीचे, आपके लाइसेंस के हिसाब से पेनल्टी आती है, आपके बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से पेनल्टी आती है जी। ठीक है ना आमिना मैडम। जी 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 रमेश भाई सही है, ठीक है। ओके गॉट इट योर हाँ पॉइंट। ऑलराइट जी, थैंक यू। और और कोई भाई सर सवाल पूछना? सर जफर, सर मैं जी एक जफर क्वेश्चन बोलिए। करना चाहता हूँ। सर मेरे पास तो, आपको तो पता है कि मेरे पास वो अकाउंट है मेरा, अमेजोन का, जी यूएई का, दुबई का। जी तो सर मैंने तो अभी तक कोई प्रोडक्ट लिया नहीं है इसमें से। तो सर मैं जी, आपसे संडे को मिल सकता तो नहीं हूँ? लिस्टिंग करें ना आप नहीं मिलते। मैं फेसबुक वालों को दे देता हूँ, बिकॉज उनके पैसे मेरे कंट्रोल में रहते हैं, है ना जी। तो सीन कैसा है सर बोले तो आप खैर जेरा मार्केट को अगर 20 रिसर्च करेंगे ना 28 ही तो कर वहां से लेंगे आपको सर। प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हाँ सर चलिए, 28 ही कर दुबई अमीर लेंगे भाई सर। मार्केट हो गया, अजमान मार्केट हो गया, बड़ दुबई मार्केट हो गया जी। क्या बोले? अगर हम यूएई में मार्केट निकाल रहे हैं तो एफबीएम ज्यादा ठीक रहेगा ना?
क्योंकि उसमें सब कुछ आपके प्रोवाइड कर रहा है, एक FBA प्रोवाइड कर रहा है। नहीं कामिल पे सुन लीजिए आप, अमेजोन जो है 3 चीजें प्रोवाइड कर रहा है, एक कर रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एक कर रहा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और एक कर रहा है होलसेल। तो आपको सेल चाहिए तो आप हर फील्ड में आपकी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी दोनों तीनों जगह पे दिखाइए। तो आपको रमील सेल भाई जी ये FBA और FBM का तो मुझे पता है, ये होलसेल का थोड़ा गाइड कर दें। होलसेल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, इसमें क्या है आपको 100 दिरहम पे 1 दिरहम 2 दिरहम प्रॉफिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। आप सर्फ एक्सेल बेच लिए, टाइड पाउडर बेच लिए, साबुन बेच लिए, शैम्पू बेच लिए, ऐसे आइटम जो डेली डेली बेसिस पे यूजेस होते हैं ना लोगों के, ब्रश हो गया, इसको कहते हैं, ये सब होलसेल के अंदर में आते हैं। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर जेरा मार्केट में और भी बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं, आपको ऑथराइजेशन लेटर देते हैं कि यू कैन सेल। इसमें आप मोटा मोटी लाख दिरहम लेके बैठना होता है और मंथली आप इजीली 10,000 दिरहम इसमें अर्निंग कर सकते हो। जी इसमें सिर्फ होलसेल पे ही सेल कर सकते हैं, ज्यादा तादाद में quantity में। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना। रिटेल आप देखिए, अमेजोन होलसेल में इतना काम है कि भाई हर बंदे को देखो, मेरे को ग्रोसरी हर महीने खरीदना ही खरीदना है। तो मान लो दुबई के अंदर में, यूएई के अंदर में हर बंदे